Hello everyone, welcome to DAV Social Science class 7. We are going to start chapter 15, that is the Mughal Empire. अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये चैप्टर साथ साथ लर्न भी हो जाएगा, even for 1 mark questions also. So keep focus on this video, but before that please like the video and subscribe the channel and press the bell icon so that आपको next chapter की वीडियो के लिए notification receive हो सके. So let's start the chapter number 15, the Mughal Empire. बाबर अटैक्ड इंडिया इन अर्ली 16th century. 16th century में बाबर ने इंडिया में अटैक किया. उस टाइम पे इंडिया जो था इजी प्रे था इन्वेड करने के लिए. ओके, इजी प्ले मतलब कोई भी इजीली उस पर अटैक कर सकता था. और इंडिया जो था वो स्मॉल स्टेट्स में डिवाइडेड था. स्मॉल किंगडम्स जो थे वो फॉरेन एग्रेशन के अगेंस्ट स्टैंड अप रहने के लिए इनकेपेबल थे. दिल्ली का एक राजा था, दिल्ली सल्तनत में आपने नाम पढ़ा होगा इब्राहिम लोदी का. इब्राहिम लोदी के जो नोबल्स या पर्सनल ऑफिशियल्स थे उन्होंने ही बाबर को बोला कि दिल्ली इस टाइम पे वीक है बिकॉज इब्राहिम लोदी एक अच्छा रूलर नहीं है, इसलिए आप इंडिया पे आके इन्वेड किए, इंडिया पे अटैक करो. सो इस टाइम पे बाबर ने कहाँ अटैक किया? पंजाब, गुजरात, बंगाल, मालवा, राजपूताना एंड कश्मीर. ये सब वेरी बैड कंडीशन में थे और उस टाइम पे लॉलेसनेस, लॉ मतलब कानून, वो बिल्कुल भी नहीं थे. कानून नहीं चल रहे थे मतलब अच्छे तरीके से, और डिसऑर्डर, कोई भी ऑर्डर नहीं माना जा रहा था. ओके, एंड ये पार्ट डी का आंसर थर्ड भी है. देयर वाज वाइड स्प्रेड लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर. नेक्स्ट पेज. जो लोकल रूलर थे वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर थे. बाबर ने क्या किया? मुगल एम्पायर, क्योंकि बाबर क्या था, एक मुगल साम्राज्य से था, इसलिए उसने मुगल एम्पायर जो है वो स्थापित किया. अब उसके बाद उसका सन आया हुमायूं के बाद उसका सन आया अकबर द ग्रेट, एंड वही मेन अकबर द ग्रेट था जिसने रियलिटी में मुगल एम्पायर की ग्लोरी, ठीक है, उसको 4 चांद लगा दिए. अभी इस चैप्टर में हमने सारा यही पानीपत की लड़ाई पहली दूसरी कब हुई, किस किस के बीच हुई, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और मैं आपको ये चैप्टर बहुत ही क्विकली रिवाइज करवाऊंगी, सो आपको ध्यान से इस वीडियो को बार बार सुनना है. सो फर्स्ट इज मुगल एम्प्रर्स मतलब राजा कौन कौन हुआ? बाबर. देखो लर्न करना साथ साथ. 1526 से 30 CE तक बाबर जो है, जिसका रियलिटी में नेम है जाहिर उद दीन मोहम्मद, जिसको बाबर मतलब टाइगर बोलते हैं. ये ग्रेट ग्रैंडसन था तिमूर का. ग्रेट ग्रैंडसन मतलब पर पोता था तिमूर का, जो कि एक तुर्किश रूलर था, चेंगिस खान, ठीक है, उसका डिसेंडेंट था, जिसने इंडिया में बहुत बार सेवरल टाइम इन्वेड मतलब अटैक किया. बाबर बहुत ब्रेव सोल्जर था. जनरल मतलब जो आर्मी को लीड करता है, ठीक है, लीडर ऑफ आर्मी को अच्छे से संभालता था. एंड अ स्किल्ड हॉर्स राइडर, हॉर्स चलाना अच्छे से, हॉर्स राइडिंग अच्छे से आती थी. शूटर था और स्वॉर्ड्समैन था, मतलब तलवारबाजी अच्छे से आती थी. काबुल का रूलर बनने के बाद उसने गजनी और समरकंद पे भी क्या किया? कब्जा किया. कॉन्कर्ड मतलब कब्जा करना, टेकन कंट्रोल. बट वो फेल हो गया कि समरकंद परमानेंटली उसके कंट्रोल में आ जाए. अब उसका जो एक एम्बिशन था कि सेंट्रल इंडिया पे सबसे ज़्यादा मेरा एम्पायर एक्सपेंड हो चुके, वो सपना चूर चूर हो गया. ही हैड टूवर्ड्स इंडिया, इसलिए वो इंडिया आया और बाबर ने अटैक किया. वेल्थ ऑफ इंडिया जो थी, लाइक इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि इंडिया के पास रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा थे, इसलिए बाबर को जो थी इंडिया की वेल्थ अट्रैक्ट कर रही थी. 1 मार्क क्वेश्चन आ रहा है आपके पास. बाबर जो है हिंदुस्तान का रूलर बन गया था, क्यों उसने हराया था? डिफीट मतलब हराना. इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो 1526 में हुई. पहली लड़ाई पानीपत की कब हुई? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में. बाबर की विक्ट्री से क्या है? अफगान्स की पावर खत्म होगी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो सिक्योर हो गई, ठीक है. 1526 में पहला जो था बाबर ने अटैक किया, पानीपत की लड़ाई लड़ी, ठीक है, इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट. नेक्स्ट है ही डिस्टर्ब द वेल्थ जनरसली. बस इस टाइम में आपको ये देखना है
कि उसने सारा का सारा नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल कर लिया था। उसने राजपूत को हरा दिया, बैटल ऑफ खनवा लड़ा राणा सांगा के साथ, ठीक है, उसे हरा दिया। और उसने बाबरनामा लिखा था, तुजुक ए बाबरी, 1 मार्क क्वेश्चन है ये, तुर्किश भाषा में लिखा था और इसमें उसकी जीवनी थी, ठीक है, बायोग्राफी थी, बाबरनामा जो खुद बाबर ने लिखी थी। नेक्स्ट आ जाता है, देखो इसने 1530 सीई तक कॉमन एरा तक राज किया। उसके बाद 1530 से 40 तक हुमायूं ने 15 साल वो बाहर रहा और फिर दोबारा 1 साल के लिए राज किया। मैं आपको डिटेल फटाफट से इसकी आपको समरी बताती हूँ। नासिर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं नाम है पूरा, ये बाबर का बेटा था। इसने अनगिनत, इसका मतलब है अनगिनत डिफिकल्टीज जो थी मुगल साम्राज्य मेंटेन रखने में आई, उसके आगे बाबर ने प्रोविंसेस का मतलब है स्टेट, बाबर ने अपने बाकी 3 लड़कों को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स दिए थे। आर्मी जो थी वो बाबर हुमायूं की जो आर्मी थी उसमें बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से थे जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोल सकते थे। अभी आपके पास पार्ट ई का आंसर 1 आ रहा है, ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट है जिसका, हुमायूं के पास एम्प्टी ट्रेजरी थी। ट्रेजरी मतलब खजाना, ठीक है। इनहेरिटेड मतलब उसको अपने फादर से इनहेरिटेड क्या मिला था, एम्प्टी मतलब खाली खजाना मिला था, कुछ बहुत ज़्यादा बाबर ने उसे नहीं दिया। ही हैड, और उसकी लड़ाई रहती थी, अपोजिशन रहती थी उसके ब्रदर्स के साथ, रिलेटिव अफगान्स और राजपूत, 4 जनों के साथ। ये सेकंड पॉइंट था। उसने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की फॉर हिज ओन फॉलिस, फॉलिस मतलब लैक ऑफ गुड सेंस, उसमें खुद ही कॉमन सेंस नहीं थी। थर्ड पॉइंट है पार्ट ई का आंसर 1 का, ही वॉज एडिक्टेड टू ओपियम, ओपियम मतलब ड्रग, उसे खुद ड्रग एडिक्टेड था और मिलिट्री एबिलिटी उसमें नहीं थी। देखो अब वो इतना अच्छा एबल रूलर नहीं था बिकॉज ऑफ दिस, सो उसने क्या किया, वो हार गया, उसे हराया गया एक अफगान ने, शेर शाह सूरी नाम था। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, चौसा और कनौज में हराया था शेर शाह सूरी ने हुमायूं को। और फिर वो इंडिया छोड़ के चला गया, रेफ्यूज मतलब शेल्टर। अब वो कहाँ पे रहा, ईरान में रहा। 1540 में वो चला गया था। 15 साल बाद दोबारा आया। देखो आपने यहाँ देखा ना 15 साल का गैप है, तो 15 साल बाद वो दोबारा आया। अब उसने सिकंदर सूरी को हरा के, सिकंदर सूरी था ये जो शेर शाह सूरी ने इसको हराया, इसका वीक सक्सेसर था सिकंदर सूरी, ठीक है। अब उसने उसको हरा के मुगल साम्राज्य दोबारा इंडिया में स्थापित कर लिया। अनफॉर्चुनेटली अब 1 साल तक राज किया, क्यों किया, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी बिकॉज आफ्टर स्लीपिंग, 1 मार्क, आफ्टर स्लीपिंग फ्रॉम द स्टेप्स फ्रॉम हिज लाइब्रेरी बिल्डिंग एट दिल्ली, दिल्ली से गिरने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट जो है अकबर, अकबर का पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब 56 तक ये रहा, उसके बाद हुमायूं का बेटा आया जिसका नाम था अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और ये 14 साल में राजगद्दी पे बैठ गया, लेकिन इसका एक गार्डियन बना दिया जो इसके सारे डिसीजन लेता था, बैरम खान। बैरम खान ने क्या किया, इस टाइम मुगल की पोजीशन अच्छी नहीं थी। हेमू विक्रमादित्य, पानीपत की दूसरी लड़ाई आ रही है, हेमू विक्रमादित्य ने मुगलों को हराया, ठीक है, मुगलों को हरा दिया और आगरा और दिल्ली पे कब्जा कर लिया। अब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है मुगल के बीच, जब लीडरशिप किसके अंडर है, बैरम खान, क्योंकि अकबर तो 14 साल का था। और उसमें क्या किया, 1556 में हेमू को हरा दिया गया। अब आगरा और दिल्ली वापस मुगलों के पास आ गई और आगरा मुगलों ने अपनी कैपिटल बना दी। बैरम खान की एक अच्छी रिस्पेक्ट और पावर आ गई क्योंकि गार्डियन तो वही था, उसी ने युद्ध जितवाया। बट स्लोली अकबर और बैरम खान, अब अकबर बड़ा होता गया, इसलिए बैरम खान साथ उसकी बनती नहीं थी, दोनों के बीच डिफरेंसेस आ गए। इसलिए बैरम खान को अकबर ने बोला आप जाओ पिलग्रिमेज पे, पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे जाओ मक्का में, मक्का जो सऊदी अरेबिया में जहाँ पर मुसलमानों की हज है, ठीक है, तो पिलग्रिमेज पे जाओ मक्का। और वो चला गया और उसको रास्ते में असैसिनेटेड मतलब उसको मर्डर कर दिया रास्ते में, ठीक है। अंडर अकबर, अकबर की बात सुने तो मुगल एम्पायर, देखो आपके पास कितनी डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसको लर्न करने का तरीका देखो, इस स्टैंजा को, कश्मीर का है नॉर्थ में, तो नॉर्थ में कश्मीर से और साउथ में गोदावरी रिवर तक, ठीक है, और अफगानिस्तान वेस्ट में और ईस्ट में बंगाल तक, यही लाइन लिखी है। तो आपको रियलिटी में लर्न हो जाएगा कश्मीर नॉर्थ, गोदावरी रिवर साउथ, अफगानिस्तान से बंगाल,
ये सारा अकबर के कब्जे में था और उसने ये सारी जगह भी जो है हथिया ली थी, अपने अंडर कर ली थी। 2 चीजें आपने यहाँ पढ़नी है इस टाइम में, इबादत खाना और दिन लाई। ध्यान से समझना। इबादत खाना उसने बनाया फतेहपुर सीकरी में, जहाँ पर सारे धर्मों के लोग इकट्ठे बैठकर, ठीक है, जहाँ पर रिलीजियस डिस्कशंस होती थी, धर्मों के बारे में, धर्म के बारे में, डिफरेंट धर्म के बारे में डिस्कशन होती थी एवरी फ्राइडे इवनिंग। दीने इलाही जिसे डिवाइन फेथ बोलते हैं 1582 में बनाया। ब्लेंडिंग मतलब मिक्स करना, गुड पॉइंट्स। इसमें क्या था, ये अकबर ने स्टार्ट किया था कि इस्लाम धर्म में बाकी सब धर्मों के गुड पॉइंट्स उठा के इस्लाम में मिला दो। मतलब हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, जैन, इसमें जो जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है ना, गुड पॉइंट्स, वो सारे इस्लाम में मिला दो। दीन इलाही जो था एक अलग से कोई रिलीजन धर्म नहीं था, बल्कि एक पाथ था, ठीक है, सो दैट डिफरेंट कम्युनिटीज के डिफरेंसेस जो है वो खत्म हो सके। 1605 में अकबर पास अवे हो गया था और उसे बरी किया गया था। कहाँ पे, सिकंदरा में, जो 6 माइल दूर है, कहाँ, आगरा से, ठीक है, सिकंदरा फोर्ट है। डू यू नो, सुन लो कि फतेहपुर सीकरी आप सुन रहे हो, फतेहपुर सीकरी पहले सीकरी था, पर इसका नाम फतेह मतलब जीत हासिल करना। फतेहपुर क्यों बना, क्योंकि सिटी ऑफ विक्ट्री बोला जाता है जब गुजरात पे अकबर ने अपना कब्जा कर लिया था, इसलिए वहां बोला गया फतेहपुर सीकरी। सुल्य कुल क्या था, यूनिवर्सल पीस। यूनिवर्सल मतलब पूरी यूनिवर्स में शांति हो जाए। इसका मतलब वो क्यों हो सकती है, डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग रहते हैं और वो हारमोनी, आपसी में भाईचारा बन के कब रहेंगे, जब दिने लाई को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट ये 9 जेम्स है, 1 मार्क में सारे लर्न कर लेना आप। अकबर्स 9 जेम। बीरबल है, बहुत मतलब जेम्स का मतलब हीरे, उसकी कोर्ट में 9 हीरे थे जो बहुत अच्छे थे। स्टेट्समैनशिप मतलब राजनीति अच्छे से जानता था और पॉलिटिक्स जानता था। विट मतलब इंटेलिजेंट था। अब्दुल रहीम खान बैरम खान का बेटा था। बैरम खान वही है जिसको, जो गार्डियन था अकबर का, हिंदी पोइट्री लिखता था, दोहा लिखता था। अबुल फैजल जो था ग्रेट स्कॉलर और हिस्टोरियन था। अकबरनामा 1 मार्क। अकबरनामा या ए अकबरी किसने लिखी, अबुल फैजल ने लिखी थी, जिसमें मतलब बायोग्राफी ऑफ अकबर कह सकते हो। फैजी इसका ब्रदर है अबुल फैजल का, और ये ग्रेट पोइट और फिलोसफर है। ये तो स्कॉलर और हिस्टोरियन है, इसका भाई पोइट और फिलोसफर है। इसने भागवत गीता को पारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। तानसेन जो था सिंगर था और एक्सेप्शनल क्या था, टैलेंट था उसके अंदर। वर्ल्ड फेमस रागदीप उसने गाया था, ठीक है। एंड राजा टोडरमल क्या था, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासन चलाना अच्छे से जानता था। ही वॉज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। राजा मानसिंह जो था वन ऑफ द ग्रेट जनरल था, आर्मी को संभालता था। हुमाम क्या था, फिजिशियन था। एंड मुल्ला दो प्याजा जो था वो क्या था, ग्रेट स्कॉलर था और अपनी रेडी विट के लिए जाना जाता था। जहांगीर कौन था, अकबर का बेटा था। 1605 में अब अकबर की मृत्यु होगी तो इसके बाद उसका बेटा है, उसने इतने साल संभाला। अकबर का बेटे का रियल नाम था मोहम्मद सुल्तान सलीम। ये सबके रियलिटी वाले नेम ध्यान रखना, मोहम्मद सुल्तान सलीम। उसे थ्रोन मतलब राजगद्दी का मिली 1605 में आगरा के फोर्ट में, और उसे बोला जाता था जहान मतलब वर्ड गिर, ठीक है, जहांगीर। सो इसका मतलब है होल्डर ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरे संसार को संभाल के रखता है। और उसे टाइटल दिया गया नूर उद दीन का, लाइट ऑफ फेथ, जिस पे आप विश्वास कर सको। और अकबर अपने बेटे को प्यार से बोलता था शेखू बाबा। 1605 में क्या हुआ, जहांगीर का बेटा था एक प्रिंस खुसराव, वो आगरा से भाग गया। अब जहांगीर ने उसको पकड़ा और उसके साथ बैटल लड़ा, बैटल ऑफ भैरवसवैल। एज मैनी नोबल्स, उसने सोचा कि खुसराव को, उसके लड़के को क्या करो तुम, क्या बना दो, जहांगीर की जगह बिठा दो। एंड जहांगीर ने अपनी सारी टेरिटरीज मतलब एरियाज कंसोलिडेट किया, उसे डेवलप किया अच्छे सिस्टम को। एंड दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिज फादर मतलब अकबर की बात हो रही है। कोर्ट ऑफ मुगल फ्लरिश विद हिज रूल, मुगलों की कोर्ट अब जहांगीर से चलती थी। एंड उसे गार्डनिंग में इंटरेस्ट था। जैनिथ मतलब सक्सेसफुल। मुगल्स की पेंटिंग जो थी बनाई जो जाने लगी, आप जितनी मुगल पेंटिंग देखते हो मोस्टली जहांगीर के टाइम पे बनाई गई। उसने नूर जहान से शादी की। नूर जहान, नूर मतलब लाइट, जहान मतलब वर्ड, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जहांगीर ने राजपूत के साथ दोबारा वॉर स्टार्ट कर दिया। अफगान अमीर जो थे बंगाल के, वो इस बात का अपोज करते थे, ठीक है, मुगलों का। इससे क्या हुआ, साउथ में, डेक्कन मतलब साउथ में डिस्टर्बेंस होगी। जहांगीर की मृत्यु हुई 1627 में, क्योंकि वो एक्सेसिव ड्रिंक करता था। अब उसका बेटा शाहजहां, जिसने ताजमहल बनाया, उसने राजगद्दी संभाली। ये आपका जो क्वेश्चन है ना, पार्ट डी का आंसर 4 है, इसको समझ लो।
देखो इसमें 2 पॉइंट आएंगे कि जहांगीर क्या क्यों फेमस रहा, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स क्या थे। देखो उसने चेन ऑफ जस्टिस बनवा रखी थी। जस्टिस मतलब इंसाफ, इंसाफ की चेन जिसमें 60 बेल्स अटैच थी, ठीक है। और ये प्योर गोल्ड की बनी हुई थी। और ये एक आगरा जिसका इस बेल का ना मतलब इस चेन का एक किनारा जो अटैच था फोर्ट ऑफ आगरा से, और जो दूसरा था वो कहाँ से था, अदर टू स्टोन कॉलम, और वो कहाँ पे था, बैंक ऑफ रिवर यमुना में। हु वॉन्ट्स टू पुल, अब ये चेन जो भी यहाँ पर रिंग्स लगी हुई है 60 बेल्स, ये जो भी खींचता था पुल करता था तो इससे राजा जो था जहांगीर था उसे टेंशन हो जाती थी कि किसी को इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ देना है। इसलिए उसने क्या किया, 12 ऑडियंसिस, ऑडियंसिस होता है ऑर्डर, अथॉरिटी ऑर्डर, की बेटर गवर्नेंस मेरे देश में चलती रही, ठीक है। अब ये है शाहजहाँ। शाहजहाँ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसके लिए आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ करवा दिए जाएंगे, तो आप इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, एंड प्लीज़ डू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।